हेलो स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए सेकंड फेज़ का शेड्यूल आ चुका है और कौन कौन सी डेट्स तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जीकास में, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्विक रजिस्ट्रेशन हम कब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्विक रजिस्ट्रेशन राउंड 2, उसमें 24 मई से लेके 13 जून तक आप क्विक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुल 21 दिन आपको दिए जाते हैं और जो रजिस्ट्रेशन राउंड है यानी कि पूरा फॉर्म फिलअप करना है, जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो इस राउंड में भाग ले सकते हैं, इस राउंड में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 29 मई से लेके 13 जून तक आप 16 दिनों का टाइम मिलता है। उसमें आपको क्विक रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल, जो भी एकेडमिक डिटेल्स है, यूनिवर्सिटी की जो भी चॉइस फील्डिंग है, आपका जो भी मेन मेजर विषय है वो आपको पसंद करना है और फाइनल जो भी सबमिट कर देना है, आपकी जो भी जीकास में आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में सबमिट जो भी विगतों के लिए आप चेंजेस करना चाहते हैं, अगर आपने पहले राउंड में जो भी चीज़ें आपने भरी या फिर रीसफलिंग राउंड में भाग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 3 दिनों का समय दिया गया है कि आपको पहले राउंड में कोई भी कॉलेज में लगा है और आप उसे रीसफलिंग में या चेंजेस करना चाहते हैं उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो 13 जून से लेके 15 जून तक 3 दिन आपको मिलेंगे। उसमें से जो भी स्टूडेंट्स राउंड 1 में, यानी कि राउंड 1 में कौन कौन से चीज़ें इसमें अप्लाई होती है, तो जो भी स्टूडेंट राउंड 1 में अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं कराते हैं, वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो भी स्टूडेंट्स को किसी भी कारणवश जो स्टूडेंट्स को पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिला या भी कुछ मेरिट में नहीं आए और एडमिशन भी नहीं कंफर्म कराया, वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। दूसरी, वो स्टूडेंट्स जो पहले राउंड में मेरिट में आए थे मगर उनको उस कॉलेज में नहीं लेना था, उसको जो भी चॉइस फिलिंग उन्होंने की है उस चॉइस फिलिंग में वो फेरबदल या चेंजेस करना चाहते हैं, वो इसमें कर सकते हैं। इस राउंड में आपको 3 दिन मिलेंगे, 13, 14 और 15 जून। इन 3 दिनों में आप ये कर सकते हैं। तो इसमें इन दिनों में आप इसके चेंजेस कर सकते हैं। और ये भी स्टूडेंट्स में कई सारी कन्फ्यूज़न होती है, क्या मुझे पहले राउंड में जो मैंने फॉर्म भरा है तो वहाँ में जो राउंड होता है उसमें एडमिशन मिलेगा या किसी और में। तो आपका जो भी एडमिशन है वो सेकंड फेज़ के शेड्यूल के हिसाब के आपको एडमिशन मिलेगा, आपको एडमिशन हो ऑफ़र होगी। तो आपको ये खास याद रखना है और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपने अगर वेरीफाई फर्स्ट राउंड में आपने फर्स्ट शेड्यूल जो आया था उसमें वेरीफाई भी नहीं किया है और वेरीफाई रह गया है, तो भी आप इस सेकंड फेज़ में आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है आपके लिए। और इसके लिए वेरिफिकेशन राउंड 2 आपका यहाँ दिखाई देने को मिल रहा है और 29 मई से लेके 16 जून तक 15 दिन आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आप अपने जो भी जनरल कास्ट होती है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता, मगर SC ST OBC जो भी कास्ट होती है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जो भी नज़दीकी वेरिफिकेशन सेंटर होते हैं वहाँ जाके आपको ये वेरीफाई कराना होता है। तो आप वेरीफाई करा सकते हैं, तो नहीं कराए तो अभी करा लीजिए। ओके, ये डेट्स देख के आप जो भी इस डेट्स में लिखा है उस हिसाब से आप वेरिफिकेशन करा लीजिए। उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बाद आपका जो जीकास का टेक्निकल प्रोसेस होता है उसमें हमको स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना। 17 जून से लेके 20 जून तक 4 दिन वो हमको प्रोसेस कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको मेरिट आपको राउंड आएगा प्रवेश राउंड 5, यानी कि फर्स्ट पेज में आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेज में 1 से लेके 4 राउंड जो एडमिशन राउंड है वो 1 से 4 है।
और यहाँ आपको 5वां राउंड देखने को मिल रहा है सेकंड फेज़ के अंदर। तो सेकंड फेज़ में कौन कौन सी डेट्स है जहाँ आपको एडमिशन ऑफ़र किया जाएगा, जो मेरिट में आते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। तो 21 जून से लेके 23 जून यानी कि टोटल 2 दिन आपको देखने को मिल रहे हैं, 21, 22 और 23 3 दिन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या-क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने लॉगिन आपका जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड है जो कि यूजी 2500 ऐसे कुछ होता है और पासवर्ड होता है, तो आपको सबसे पहले यूज़र आईडी और लॉगिन से यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद ये जो तारीख आपको दिख रही है, इन तारीख को आपको देखना है कि आपके लॉगिन आईडी में आपको कोई भी ऑफ़र हुई है या नहीं। अगर ऑफ़र आपको दिखाई दे रही है, वो मान लीजिए कि आपको अगर बीएससी में आपने देखा कि बीएससी में आपको ऑफ़र हुई है, तो बीएससी में कौन-कौन सी कॉलेज में आपको ऑफ़र हुई है। अगर आपने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा तो 2 यूनिवर्सिटी भी आपको ऑफ़र कर सकती है जो मेरिट के हिसाब से। ओके, तो ये देखना है। उसके बाद अगर आपका नंबर आ चुका है तो सबसे पहले अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा कि आपको एडमिशन कन्फर्म कराना है। सबसे पहले आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड में ओपन करने के बाद आपको डैशबोर्ड में वो जो भी आपका अलॉटमेंट हुआ होगा ऑफ़र, वो आपको दिखाई दिया जाएगा। उसके बाद आपको ओटीपी द्वारा इसे कंफर्म कराना होगा कि मान लीजिए कि बीएससी केमिस्ट्री आपका मेजर जो भी विषय आपको मिला है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें कंफर्म कराना चाहते हैं, तो आप उसे ओटीपी द्वारा कंफर्म करा सकते हैं। कंफर्म कराने के बाद अब आपको उसकी प्रिंट लेके आपका जो भी जहाँ भी जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, ऑफ़र आई है, आपने ओटीपी कंफर्म किया है, उस और कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग कराना पड़ेगा। रिपोर्टिंग कराने के बाद आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके पास फ़ी भराएंगे और उस फ़ी की रसीद भी आपको देंगे और उस फ़ी की रसीद का जो भी नंबर है वो उस एडमिन पोर्टल में वो डालेंगे। और फिर जो जिस दिन आपने आप जहाँ आपने मान लीजिए कि 22 तारीख को आपने वहाँ जाके एडमिशन रिपोर्टिंग कराया है, तो वहाँ वो 22 तारीख डालेंगे और कंफर्म एडमिशन करेंगे। और उसके बाद आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों ओटीपी आएंगे। वो ओटीपी डालने के बाद आपका एडमिशन वहाँ कंफर्म हो जाता है। ओके, तो ये 5वां राउंड है और ये सेकंड फेज़ का ये शेड्यूल है। ओके, ऐसे ही वो टेक्निकल प्रोसेस होगी। और प्रवेश राउंड जो हमने प्रवेश राउंड 5 में हमने जो भी डिस्कस किया, वो प्रवेश राउंड 6 में वैसे ही होने वाला है। उसके बाद प्रवेश राउंड 7 और प्रवेश राउंड 8। ओके, एडमिशन राउंड 8। ये डेट्स आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। जो भी मैंने 5वें राउंड में बताया है, जो भी डिटेल्स मैंने बताई है, सब डिटेल्स ऐसे ही होने वाले, सिर्फ आपको ये डेट्स आपको याद रखनी है। ओके, और इसके बाद जो भी सेकंड फेज़ में अप्लाई करने का रह गया है तो उनको ये वीडियो में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को अभी भी पता नहीं है कि अभी मेरा रजिस्ट्रेशन रह गया है, मैं फिर कभी करूँगा। तो यही मौका है कि अब सेकंड फेज़ में आप इसे अप्लाई कर लीजिए और पूरा फॉर्म जो है वो भर लीजिए। ओके, और फिर ये जो भी डिटेल्स है वो आप इसे चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करने वाला हूँ। ओके, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।